नमस्कार मेरे YouTube के मित्रों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ अपने YouTube के माध्यम से, गोपाल जी योगा के माध्यम से। देखिए आप आपके नस नाड़ियाँ हैं पूरे शरीर में, 72,000 मुख्य नाड़ियाँ हैं हमारे शरीर के अंदर। उन सारे नाड़ियों को प्रभाव में लाने के लिए और ऑक्सीजन की पर्याप्तता यानी पर्याप्त मात्रा में आपके अंदर शरीर के अंदर ऑक्सीजन रहे, प्रत्येक सेल्स एक्टिवेट रहें, इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको एक नई विधि है जो जैसे प्राणायाम क्या है हमारा? प्राणायाम है आपकी अंतरंग साधना और बहिरंग साधना के मध्य एक सेतु का काम करती है। जैसे आपका यम, नियम, आसन आपकी ये बहिरंग साधना है और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये अंतरंग साधना है। इनके बीच में प्राणायाम आता है। प्राणायाम क्या करता है? हमको ध्यान की ओर ले जाता है धीरे धीरे। और जो प्राणायाम मैं आज सिखा रहा हूँ आपको आपको एक नया डेमो दे रहा हूँ प्राणायाम का। ये बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है और आपके नस नाड़ियों को खोल देगा। जहाँ पे भी आपके कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है विशेषकर, उनमें आपके वायु कोषों में दबाव बनाएगा। सिर्फ इसमें विशेष ध्यान रखना है, आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक में श्वास रोकना, यानी बाहर श्वास रोकना तो बाह्य कुंभक, और जब अंदर श्वास रोकेंगे तो आंतरिक कुंभक। आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक वो लोग नहीं लगाएंगे जो श्वास के रोगी हैं या हृदय रोगी हैं या उनका कोई बीच में हाई बीपी की समस्या रही हो। तो ये रोगी विशेषकर उनके लिए निषेध है कि वो कुंभक न लगाया करे ज़्यादा, क्योंकि उसमें फेफड़े पे दबाव, आपके फेफड़ों पे दबाव बनता है, जिससे फेफड़े क्षतिग्रस्त होने की संभावना बनी रहती है। तो इसलिए मैं आज एक नया सिस्टम बता रहा हूँ आपको, जो कि आपको ध्यान में भी सहायक करेगा। आगे जब ध्यान में जाएंगे आप प्राणायाम के बाद, तो वो ध्यान में सहायक होगा। आप दो अंगुलियां जो आपके अंगूठे हैं ये कान में सेट कर लें पहले, और जो अनामिका है आपकी अनामिका है उससे आप नासिका पुट पे रखें और दो अंगुलियों को ऐसे बीच में भौं के मध्य दाएं बाएं रख दें, स्थापित कर दें। अब आप बाएं नासिका से श्वास भरें पूरी। अब दोनों नासापुट बंद करके आप श्वास को रोक लें आंतरिक कुंभक में, जितनी देर रोक सकते हैं। आंतरिक कुंभक में रहें, बिल्कुल आंखें बंद कर दें। अब धीरे धीरे दाईं ओर से श्वास को बाहर निकालें। अब दोनों नासापुट फिर बंद कर दें। अब बायां नासापुट आपका बंद रहेगा, दायां नासापुट से श्वास भरें पूरी। अब दोनों नासापुट बंद कर दें। अपने सामर्थ्य के अनुसार श्वास को अंदर रोकें अधिक से अधिक देर। श्वास न रोके जाने की स्थिति में बाएं नासापुट से धीरे धीरे श्वास को एक्सहेल करें, यानी बाहर करें, रेचक की क्रिया। इस स्थिति में आपके हाथ थक जाते हैं, आप हाथों को ऐसे कर सकते हैं,
कोहनियों को बिल्कुल सीने से लगा सकते हैं और गर्दन, कमर गर्दन सीधी रखें। अब बाईं ओर से सांस भरेंगे पूरी। दोनों नासापुट बंद करें। श्वास न रुकने की स्थिति में धीरे धीरे दाएं नासापुट से श्वास बाहर करें। अब दोनों नासापुट बंद कर दे, बाह्य कुंभक में श्वास बाहर ही रहेगी। अब दाईं ओर से श्वास लेंगे धीरे धीरे। जब पूरी श्वास भर जाए तो आप दोनों नासापुट बंद कर लें। अब बहुत ही धीरे धीरे श्वास को बाईं ओर से बाहर करें। जब अधिकतम श्वास अंदर से निकल जाए तो दोनों नासापुट बंद कर लें अनामिका से। पुनः बाईं ओर से श्वास भरें। दोनों नासापुट बंद करें। दोनों कर्ण द्वार बंद रहेंगे, नासापुट बंद रहेंगे। श्वास अंदर भ्रमण करेगी ऑक्सीजन। धीरे धीरे दाईं ओर से श्वास बाहर, एक्सेल यानी रेचक। जो विकारित वायु है उसको बाहर ही रहने दें कुछ क्षण। पुनः शुद्ध वायु बाईं ओर से भरें पूरी अपने सामर्थ्य के अनुसार। अब 1 की मात्रा में श्वास भरी आपने, 2 की, 3 की, 4 की मात्रा में श्वास को आंतरिक कुंभक में रोकें। दोनों नासापुट बंद कर लें अनामिका से। धीरे धीरे दाईं ओर बाईं ओर से श्वास बाहर। दोनों नासापुट बंद। ये आपका पूरा चक्र हो गया। देखिए आपका शरीर इससे स्वस्थ हो जाता है। सारी कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी विकारित वायु आपके फेफड़ों में रुकी होती है वो सारी बाहर निकल जाती है और पर्याप्त मात्रा में आपके फेफड़ों को, आपके शरीर की प्रत्येक अंग को ऑक्सीजन मिलती है। जो हमारे फेफड़े कम से कम 75% जंक की स्थिति में रहती हैं, जो 75% एक्टिवेशन में नहीं रहती हैं, क्रियाशील नहीं रहते हैं, वो जब हम वायु का अंदर आंतरिक कुंभक करते हैं और श्वास
न रोकने की स्थिति होती है, उस स्थिति में दबाव पड़ता है श्वासों का, तो क्या होता है हमारे जो रक्त शिराएं होती हैं और जो धमनी होती हैं उसके बीच में हवा का दबाव पड़ता है, और जो ब्लड के कहीं पर थक्के बने होते हैं वो भी घुलने लग जाते हैं, और आपकी जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उनमें भी गति बढ़ जाती है। तो इसलिए ये क्रिया बहुत ही लाभदायक है। सिर्फ ध्यान रखना है, कोहनियों को नीचे सटाए रखना है, क्योंकि अगर कोहनियां आपकी उठी रहेंगी तो आप जल्दी थक जाएंगे। कम से कम 10 आवृत्तियां करें ये। एक प्रकार का है नाड़ी शोधन का दूसरा प्रारूप है, क्योंकि इसमें ध्यान की ओर ले जाना है आपको प्राणायाम को। प्राणायाम से आप ध्यान की ओर बदलेंगे, और श्वासों पर जब आपका विशेष ध्यान ध्यान हो जाएगा तो क्या होगा, आप अंतर्मुखी हो जाएंगे। जब आप अंतर्मुखी हो जाते हैं तो आपकी कई चेतन जो आपका आत्म तत्व है वो विशेष जागृत होने लग जाता है। आत्म तत्व के जागृत होने से आपके शरीर में और मस्तिष्क में अथाह सामर्थ्य आ जाता है। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।